वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दें, जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था, जो आगे हम बताने वाले हैं, जो आप देखने वाले हैं, वो जो है वो इस न्यूज़ से पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो अगर आप जो आगे वीडियो देखिएगा उसमें 7.5 सीजीपीए से कम वाले का जो एडमिशन है उसको लेकर जो राजभवन ने जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, या फोर्थ ईयर में ऑनर्स डिग्री या फिर जनरल डिग्री थर्ड ईयर में, उसका जो क्राइटेरिया था उसको क्लियर कर दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, जिसके लिए सुबह ही वीडियो अपलोड कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो 7.5 सीजीपीए वाला न्यूज़ है वो उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आगे जो वीडियो देखिएगा उसको उसमें जो है वो इस बात का जो है वो ध्यान रखिएगा कि ये जो 7.5 सीजीपीए का जो कंपलसरी था कि 7 सेमेस्टर में एडमिशन के लिए चाहिए होगा, वो हटा दिया गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मौलाना मजरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी को छोड़ करके बाकी सभी यूनिवर्सिटी में अभी राजभवन का नया नोटिफिकेशन आया है, वो लागू हो चुका है। ठीक है, तो आगे वीडियो देखिएगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री के बारे में। 4 साल में जो आपको ऑनर्स डिग्री दिया जाएगा या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री दिया जाएगा, इन दोनों डिग्री में से कौन सा डिग्री लेना है। ठीक है, और इसके बाद या ऑनर्स डिग्री ले या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च वाला डिग्री ले, इसके बाद जो पीजी होगा, एमए, एमएससी और एमकॉम, वो कितने साल का होगा, और ये जो बीएड होगा वो फिर कितने साल का होगा। अगर ऑनर्स लेते हैं तो पीजी कितने साल का होगा, ऑनर्स विथ रिसर्च लेते हैं तो पीजी कितने साल का होगा। कन्फ्यूज़न यहाँ पे भी चल रहा है, 1 साल का होगा या फिर 2 साल का होगा, कुछ सवाल ऐसे भी आ रहे थे। ठीक है, उससे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार में अभी जो है वो ये जो 7 सेमेस्टर में एडमिशन है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। पहले आपको बताया गया था शुरुआत में, जब 6 सेमेस्टर का कुछ यूनिवर्सिटी रिजल्ट दिया, जैसे कि वीकेएसयू आरा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, तो कहा गया कि 7.5 सीजीपीए जिनका है उनको ही 7वें सेमेस्टर में एडमिशन देंगे। फिर मगध यूनिवर्सिटी और वीकेएसयू आरा जो यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फिर नोटिस जारी किया कि आप लोगों का जो 7.5 सीजीपीए से कम है उसका भी 7 सेमेस्टर में एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई नोटिस ऐसा जारी नहीं किया है। उसके बाद अगर आपको 3 साल या 4 साल वाला कन्फ्यूज़न है कि 3 साल वाला डिग्री ले या फिर 4 साल वाला डिग्री ले, तो वो भी एक वीडियो में जो है वो कंप्लीट डिटेल के साथ बताया हुआ है। यही वीडियो है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के लास्ट में मिलेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार का जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है, फिलहाल 7 सेमेस्टर में एडमिशन के लिए थोड़ा बहुत जो है वो कन्फ्यूज़न चल रहा है, तो इसको अभी जो है वो साइड में रखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ ये बात करेंगे कि ऑनर्स का डिग्री और ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री, दोनों डिग्री जो है वो चौथे साल में है, 4th ईयर में है। ठीक है, हम लोग इसी को लेकर जो है वो चलेंगे। ऑनर्स का डिग्री पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसमें कहा गया था कि 3 साल क्लियर कर लेते हैं तो ऑनर्स का डिग्री दे देंगे। फिलहाल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और मजरुल हक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी पटना को छोड़ करके बाकी सभी यूनिवर्सिटी में 4 साल ग्रेजुएशन के बाद ऑनर्स मिलेगा। ऑनर्स का डिग्री जो है वो चौथा साल में मिलेगा, और ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री में भी चौथा साल जो है वो आपको पूरा करना होगा। बस कंडीशन ये रहेगा कि ऑनर्स विथ रिसर्च जिसको लेना होता है वो 7.5 सीजीपीए वाले होंगे या फिर उससे ऊपर वाले होंगे। ठीक है, इतना क्लियर लेके हम लोग चल रहे हैं पॉइंट को। तो ऑनर्स डिग्री कब करना चाहिए? ऑनर्स डिग्री आपको तब करना चाहिए जब किसी जॉब के लिए आप सोचे हुए हैं कि हमको इस लाइन में या फिर इस फील्ड में ही जॉब करना है, तो और उसमें ऑनर्स डिग्री लिख करके कह रहा है कि हमको ऑनर्स डिग्री ही चाहिए, तब हम आपको ये जॉब का फॉर्म भरने देंगे या फिर ये जॉब करने देंगे, तब आप ऑनर्स डिग्री करेंगे। ठीक है, ऑनर्स डिग्री का जॉब बहुत कम होता है, ज़्यादातर जो है वो ऐसा जॉब बहुत कम होता है जिसमें ऑनर्स डिग्री लिखा हुआ दिखे या फिर मांग किया जाए कि ऑनर्स डिग्री ही चाहिए। जब तक कोई ऐसा जॉब या फिर ऐसा फील्ड में आप नहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे ऑनर्स डिग्री का मांग किया जाएगा आपके सब्जेक्ट में, जैसे कोई फिजिक्स से कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री से या हिस्ट्री से या फिर ज्योग्राफी, जो भी है आपका सब्जेक्ट, अगर उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब कि जो जॉब आप करना चाहते हैं उसमें मान लीजिए कहा गया है कि ज्योग्राफी ऑनर्स वाले को ही फॉर्म भरना है, तब आप ऑनर्स कीजिएगा, या फिर फिजिक्स ऑनर्स वाले को ही फॉर्म भरना है तब आप ऑनर्स कीजिएगा। अगर वो जॉब करना है और उसमें अपने सब्जेक्ट का, ऑनर्स का विद्यार्थी को जो है वो फॉर्म भरने का अलाउ किया गया है, तभी आप ऑनर्स कीजिएगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा जॉब जिसमें 4 साल का डिग्री का ज़रूरत होता है, तब आप चौथा साल में एडमिशन लीजिएगा, ऑनर्स का डिग्री लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 पॉइंट।
तीसरा पॉइंट ये है कि आप अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, 3 ईयर कंप्लीट हो गया, 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद चौथे साल में एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के साथ साथ आप जो जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का वो कर सकते हैं, और जब आपका जॉब हो जाएगा तो आप ड्रॉप आउट ले लीजिएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है बहुत लोगों का कि अगर हम थर्ड ईयर पास हो गए हैं, फोर्थ ईयर में एडमिशन ले लेते हैं, और साथ में अगर हम फॉर्म भरते हैं थर्ड ईयर पे, जैसे बीपीएससी का फॉर्म, यूपीएससी का फॉर्म, एसएससी सीजीएल का फॉर्म अगर हम भरते हैं 3 ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद, और चौथा साल में भी एडमिशन लेते हैं, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? तो देखिए, ध्यान आपको बस ये रखना है, आप फॉर्म तो भर ही सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं एसएससी सीजीएल का, ठीक है, या फिर बीपीएससी का या फिर यूपीएससी का, तो जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में अगर सर्टिफिकेट मांग रहा है, फॉर्म भरते टाइम ही जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तभी अगर सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो 3 साल के बाद ही आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एग्जिट नहीं लेते हैं, ड्रॉप नहीं करते हैं, तब तक आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू रखते हैं पढ़ाई को, तो पढ़ाई कंटिन्यू है तो आपको तो सिर्फ मार्कशीट मिलेगा, डिग्री तो तभी मिलेगा जब आप अपने जो एग्जिट लीजिएगा, जब अपना पढ़ाई कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म, ऐसा जॉब या फिर ऐसा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे ऑनलाइन में ही सर्टिफिकेट मांग किया जाता है, ऐसा फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं पढ़ाई कंटिन्यू रखते हुए। ठीक है, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, यानी एग्जिट लेना पड़ेगा 3 साल के बाद। ठीक है, क्लियर रहेगा ये। और कुछ ऐसा फॉर्म भी होता है जिसमें आपको सिर्फ मार्कशीट मांगा जाता है, तो ऐसा फॉर्म आप भर सकते हैं 3 साल के बाद, और फोर्थ ईयर में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक सर्टिफिकेट का मांग नहीं होता है ऑनलाइन, तब तक आप एग्जिट नहीं लेते हैं। एग्जिट अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं लेते हैं, ऐसा फॉर्म है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो यूपीएससी या फिर बीपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल या फिर कोई और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, वो आप 3 साल वाले डिग्री के साथ भी दे सकते हैं। वो हम अलग वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं, 3 साल करें या फिर चौथा साल का ग्रेजुएशन करें, उसमें देखिएगा, उसमें ज़्यादातर जो है वो पूरा डिटेल जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल वहाँ तक आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, कभी भी जब आप डिग्री का चुनाव करते हैं, जब आपको डिग्री चुनने का मौका दिया जाता है, जब आपका टाइम आता है कि कौन सा डिग्री करें, तब आपको डिसाइड ये भी करना होता है कि हमको कौन से फील्ड में जॉब करना है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो आपको जो सरकार का नियम बनता हुआ जा रहा है, उस हिसाब से ये लगता है कि आपको धीरे धीरे 12th के बाद, इंटर के बाद ही डिसाइड कर लेना होगा कि आपको कौन से फील्ड में जॉब करना है, और उसके हिसाब से डिग्री को आपको जो है वो कंटिन्यू करना होगा। तो इस हिसाब से अभी भी आपको चूज़ करना होगा। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन कौन से फील्ड में अप्लाई करना है या फिर कौन से फील्ड में अपना करियर बनाना है, उस हिसाब से आप अपना डिग्री का चुनाव करेंगे। तो ठीक है, जो पॉइंट है यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, या फिर अगर आपका कोई सुझाव होगा या फिर कोई और जगह से आपको कुछ पता चलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ सके। ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ यहाँ से ही पता चले। ठीक है, उसके बाद ऑनर्स विथ रिसर्च कब करें? तो देखिए, ऑनर्स विथ रिसर्च का एक रियलिटी, अगर हम बिहार सेंट्रिक बात करें कि बिहार के यूनिवर्सिटी में क्या हाल है, तो देखिए ऑनर्स विथ रिसर्च, ये जो रिसर्च है ना, ये रिसर्च का हाल बहुत बुरा है बिहार में। बिहार में जो एमएससी होते हैं या फिर एमए है या फिर एमकॉम है, इसमें भी डिजर्टेशन और जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है वो सब है। जब फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं पीजी में, अभी फ़िलहाल जो 2 साल का कोर्स डिज़ाइन है उसके हिसाब से, वो भी सीबीसीएस कोर्स ही है, तो फोर्थ सेमेस्टर में जब जाते हैं तो वहाँ पे भी डिजर्टेशन है। बहुत कॉलेज में डिजर्टेशन के बारे में बताया ही नहीं जाता है, वहाँ पे बस फोर्थ सेमेस्टर में भी असाइनमेंट लेकर जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाता है। डिजर्टेशन के बारे में बताया नहीं जाता है, रिसर्च तो दूर का बात है। पीएचडी लेवल तक का भी रिसर्च बहुत बुरा हाल है। ठीक है, तो बिहार में रिसर्च करना, या फिर अगर आपको फोर्थ ईयर करना ही है और रिसर्च का डिग्री ही लेना है, तो मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप बिहार से बाहर चले जाएं। ठीक है, और 2 साल का पीजी करें। 2 साल का पीजी करें आप, 3 साल के बाद एग्जिट लेके आप 2 साल का पीजी कीजिए, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है तो भी। क्योंकि अगर आप 3 साल का डिग्री यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं और 2 साल का पीजी करते हैं, तो वहाँ पे जाके जो एक्सपोजर मिलेगा आपको, बिहार से बाहर जाके किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके जो एक्सपोजर मिलेगा रिसर्च फील्ड में, वो बिहार में आपको नहीं मिलेगा। फ़िलहाल का जो हाल है वो हम आपको बता रहे हैं, अब बाद में क्या होता है 1-2 साल बाद उसका तो
अभी कुछ कह नहीं सकते। तो अभी जो हाल है रिसर्च का उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो चुनाव कर लीजिएगा, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो 3 साल के बाद एग्जिट ले लीजिए और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लीजिएगा 2 ईयर पीजी में, और वहाँ पे पीजी में भी रिसर्च होता है तो वहाँ पे ठीक से काम कीजिएगा, डिजर्टेशन बनाइएगा, अपना रिसर्च टॉपिक चुनिएगा, और जो सिनॉप्सिस वगैरह रेडी करना होता है वो सब वहाँ पे अच्छे से आपको पता चलेगा, ठीक है। जो रिसर्च प्रपोजल तैयार करना होता है, यहाँ तो सब कुछ पैसे से होता है, बाज़ार में आपको रिसर्च जो डिजर्टेशन रिपोर्ट होता है वो आपको बाज़ार में मिल जाता है, कुछ पैसे देकर भी जो है वो बनवाया जाता है। तो ये सब करके रिसर्च का फिर क्या फ़ायदा होता है। तो अगर जिसको ठीक से ढंग से करना है उसके लिए बता रहे हैं। तो ऑनर्स विद रिसर्च कब करना चाहिए, ये भी 4 साल में ही आपको मिल रहा है। तो इसमें एडमिशन तो पता ही होगा कि 7.5 CGPA है या फिर उससे ऊपर है, तभी आप ये डिग्री का चुनाव कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करेगा, भले ही 75% है या 80% है या 90% है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। करने का मन है तो करेगा, नहीं तो ऑनर्स लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो रिसर्च ओरिएंटेड करियर में जाना है तो ये वाला ऑप्शन चुन सकते हैं, या फिर एडवांस स्टडीज़ करना है तो ये वाला रिसर्च जो है वो वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी यानी इंडिया से बाहर कहीं अप्लाई करना है तो ये वाला डिग्री हेल्प कर सकता है, अगर आपका CGPA जो क्राइटेरिया है वो मीट कर रहा है और 4th ईयर में एडमिशन लेते हैं, 4th ईयर में एडमिशन लेना ही है तो ये वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिसको जनरल कंपटीशन से मतलब है उसको 4th ईयर से मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक आपको अपने सब्जेक्ट के फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है ऑनर्स के साथ, तब तक आप 4th ईयर ना करें तो ही बेहतर रहेगा। क्योंकि 1 साल आपका वैसे ही भी, 1 से ज़्यादा साल बचेगा, आपको टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, और दूसरे जॉब में आप टाइम दे सकते हैं, या फिर इसमें एडमिशन लेके दूसरे जॉब के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ाई मतलब कि तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ऑनर्स विथ रिसर्च वाले डिग्री के साथ जाने से पहले पूरा गोल जो है वो आपको क्लियर कर लेना पड़ेगा। और जो नोटिफिकेशन वगैरह है जॉब का, या ऑनलाइन फॉर्म आता है उसका, जो पिछले साल या फिर पिछले साल से पिछले साल यानी 1-2 साल पहले या 1 साल पहले कोई फॉर्म आया हुआ है और उसमें कोई जो रिक्वायरमेंट है, क्या सब मांगा जाता है, क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वो सब अभी देख लीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा या फिर डिग्री का चुनाव कीजिएगा तो बेटर रहेगा। क्योंकि जिस जॉब में को आप हासिल करना चाहते हैं उसका नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा सवाल का जवाब आपको देगा, ठीक है। अगर हम ऑनर्स या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च का दोनों का कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करने लायक ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं। ऑनर्स डिग्री करते हैं या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री करते हैं, दोनों में सिर्फ रिसर्च का ही जो है वो पॉइंट अलग है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्योंकि दोनों में जो 7 सेमेस्टर है वो सेम है, बस 8 सेमेस्टर में जाके जो है वो एक डिजर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आता है। दोनों में बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क है नहीं। सिमिलरिटीज़ के बारे में बात करें कि दोनों में क्या समानता रहेगा, तो ऑनर्स डिग्री जब आप करते हैं 4 साल वाला या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च करते हैं तो भी ऑनर्स में भी आप नेट दे सकते हैं 4 साल के बाद। जब 4 साल वाला ग्रेजुएशन करते हैं तो नेट डायरेक्ट दे सकते हैं, UGC नेट जो होता है या फिर CSIR नेट जो होता है साइंस वाले के लिए। तो ये नेट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे ऑनर्स डिग्री है चाहे ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री है, 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो नेट आप दे सकेंगे। PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और जबकि अब बिहार में जो है PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही होने वाला है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। तो अब सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए बिहार में एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम रहेगा। तो अब उसका आगे क्या नोटिफिकेशन आता है वो तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आपको ये जानना है ऑनर्स और ऑनर्स विथ रिसर्च दोनों के साथ आप नेट दे सकते हैं। किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर अप्लाई करना होता है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट भी चाहिए होता है, और या फिर PhD भी चाहिए होता है। तो नेट आप दे सकते हैं 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है उसके बाद, ठीक है। या फिर आप PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह भी आप दे सकेंगे। तो दोनों में सेम रहे, दोनों से ही आप ग्रेजुएशन लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, जनरल कंपटीशन हो या फिर कोई और सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो दे सकते हैं। जब तक मांगा ना जाए तब तक सब जो है वो जनरली होता है। जब तक सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के साथ ऑनर्स मांगा नहीं जाए तब तक सभी स्टूडेंट जनरल ही होता है, ठीक है। दोनों 4 साल का ही डिग्री है, दोनों में साल का भी फ़र्क नहीं है, बस रिसर्च का थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक पेपर या फिर 12 क्रेडिट का जो कह रहे हैं ये लोग कि डिजर्टेशन या रिपोर्ट तैयार करना होगा या फिर कोई टॉपिक पे रिसर्च करना होगा, तो बस वही अलग है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब बात कर लेते हैं PG और B.Ed के बारे में। PG यानी कि MA या फिर MSc और या फिर M.Com जिसको करना होगा आगे उनके लिए, या फिर B.Ed जो हल्ला हुआ है कि B.Ed 1 साल का होगा उसके ऊपर। तो देखिए 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, इसके बाद आपका 1 साल का PG होगा।
या फिर 1 साल का बीएड होगा। 4 साल का ग्रेजुएशन में आप ऑनर्स डिग्री लेते हैं या फिर आप ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है, 4 साल आपने पढ़ाई किया है, कंप्लीट किया है। उसके बाद अगर आप पीजी में एडमिशन लेने जाते हैं तो 1 साल वाला पीजी जब आएगा तो उसमें आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 साल वाला जब बीएड आएगा तो आप अप्लाई कर सकेंगे। 1 साल वाला जो पीजी है, एमए, एमएससी, एमकॉम, ये 2027 से स्टार्ट होने जा रहा है बिहार में, जिसका सिलेबस भी लगभग तैयार है। लेकिन 1 साल वाला बीएड का अभी कोई अता पता नहीं है, ठीक है। अब ये कब लागू होगा नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो बीएड है वो 2 साल का ही है, और ये कब शुरू होगा 1 साल का इसका कुछ अता पता नहीं है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको करना क्या है। बीएड करना है तो अभी आप कीजिएगा, एग्जिट लीजिएगा तो अभी 2 साल का ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल वाला आया ही नहीं है तो कीजिएगा कैसे, ठीक है। और 1 साल वाला पीजी करना चाहते हैं तो 1 साल वाला पीजी 2027 में ही पहला बैच निकलेगा, सेशन 23 से 27 का। तो 27 में कंप्लीट होगा, उसके बाद 27 से 1 साल का पीजी जो है वो आ जाएगा। उसके बाद 1 साल वाला पीजी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं 2027 में आपका कंप्लीट हो जाएगा 4 साल, 1 साल का पीजी कर लीजिएगा। और तब तक अगर 1 साल का बीएड आ गया तो जिसको बीएड करना होगा वो 1 साल के बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि 2 साल का जो पीजी है या फिर 2 साल का बीएड है वो ख़त्म हो जाएगा। 2 साल का पीजी के लिए अलग सिलेबस रहेगा, 2 साल का बीएड के लिए अलग सिलेबस डिज़ाइन रहेगा, 1 साल वाला के लिए अलग डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। अगर कोई 3 साल वाला ग्रेजुएशन करेगा तो उसके लिए अभी भी 2026 में और 2027 में, 2028 में, 2029 में, 30 में, बाद में भी कभी भी 3 साल वाला जो कोर्स करेगा उसको 2 साल का ही पीजी और बीएड रहेगा, कभी भी, ठीक है। जो 4 साल का करेगा उसके लिए 1 साल का पीजी और बीएड रहेगा, कभी भी, ठीक है। 2 साल का पीजी कहीं जा नहीं रहा है या फिर 2 साल का पीजी कहीं नहीं जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। कोर्स बस अलग डिज़ाइन किया जाएगा और उस हिसाब से लागू किया जाएगा। तो ऑनर्स डिग्री कीजिए या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च डिग्री कीजिए, दोनों 4 साल का ही डिग्री है। तो पीजी भी 1 साल का होगा और बीएड भी 1 साल का होगा। बाकी करना कैसे है या फिर चूज़ कैसे करना है, क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, आपको समझाने का कोशिश किया गया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, या फिर अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और कोई सवाल होगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और 3 साल वाला कोर्स करें या फिर 4 साल वाला, इस पर अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।